अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिराइकल ऑफ जीसस ये मेरे चैनल का नाम है और आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन लेके आया हूँ। आशा है आप लोग का आत्मिक जीवन में काफी लाभ होगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 36वें पद से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। फरीसी के घर पापनी स्त्री को क्षमा। किसी फरीसी ने खुदावन यीशु मसीह से कहा कि तू आज का भोजन मेरे घर पर करना और उसको भोजन पर आमंत्रित किया। खुदावन यीशु मसीह अपने चेलों सहित उस फरीसी के घर पर भोजन करने के लिए गए। जब सभी लोग बैठे थे कि तत्पश्चात उन्होंने देखा कि एक स्त्री आई और उसके हाथ में संगमरमर का एक पात्र था जिसमें बहुमूल्य इत्र था। वो स्त्री आई और खुदावन के करीब खड़ी होकर रोने लगी और रोते रोते इतनी रोई कि खुदावन यीशु मसीह के पांवों को अपने आंसुओं से भिगोने लगी। और जब उसके आंसुओं से उसके पैर भीग गए तब उसने अपने बालों से उसके खुदावन यीशु मसीह के पांवों को पोंछने लगी और वो बहुमूल्य इत्र जो पात्र में लेके आई थी खुदावन के सर पर और खुदावन को लगाने लगी और मलने लगी और रोती जा रही थी। तब उन फरीसियों ने कहा कि क्या ये जो हमारे साथ खुदावन यीशु आए हैं, क्या ये भविष्यद्वक्ता नहीं है कि इसको तो स्वयं जान लेना चाहिए था कि ये जो स्त्री है ये एक इस शहर की सबसे बड़ी अपराधनी पापनी स्त्री है और व्यभिचारिणी स्त्री है। खुदावन यीशु ने उनके हृदय की बातों को जान लिया। तब खुदावन यीशु ने कहा, हे समौन, 40वां पद, हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, कहे गुरु। किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 रुपए का और दूसरे 50 रुपए का। वो देनदार बहुत गरीब थे, अतः जब उस महाजन ने अपने पैसे वापस लेने के लिए उनसे कहा तो वो दोनों ने कहा कि हमें क्षमा कर दो क्योंकि हमारे पास नहीं है। तब उस महाजन ने उन दोनों को क्षमा कर दिया। तब खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि वो दोनों जो देनदार थे उनमें से कौन अधिक उस महाजन से प्रेम करेगा। तब समौन ने उत्तर दिया कि जिसके 500 रुपए थे, जिसके ज्यादा थे, वो उससे अधिक प्रेम करेगा क्योंकि उसने उसका ज्यादा उधार माफ किया। तब खुदावन यीशु मसीह ने कहा, हे समौन, देख मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, जबकि इस स्त्री ने अपने आंसुओं से मेरे पांवों को धोआ और अपने बालों से मेरे पांवों को पोंछा। तूने मुझसे प्रेम नहीं किया और ये बराबर मेरे पास प्रेम में रोती रही। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, लेकिन इस स्त्री ने आकर बहुमूल्य इत्र मेरे सिर पर मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसके पाप बहुत थे जो क्षमा हुए, और जिसका थोड़ा पाप क्षमा होता है वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, तेरे पाप क्षमा हुए, जा कुशल से चली जा, भविष्य में पाप मत करना। मित्रों, यही होता है कि इस वचन के द्वारा हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम लोग प्रभु के सामने अपने पापों का पश्चाताप तो करते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमने थोड़े बहुत गुनाह किए हैं और उसी तरह से हम प्रभु के साथ अपना व्यवहार करते हैं। मित्रों, जबकि दिन के वर्ष के 365 दिन होते हैं, उसमें हम इतने भयंकर
रोजमर्रा गुनाह करते हैं और हम सबसे ज्यादा गुनाहों में लिप्त रहते हैं, लेकिन हम खुदावन यीशु मसीह से प्रेम बहुत कम करते हैं। अतः उस स्त्री व्यभिचारिणी स्त्री ने इतने गुनाह किए थे कि बेशुमार गुनाह थे, उसने प्रभु से बहुत प्रेम किया। मित्रों, हम लोग भी बहुत ही गुनाहगार हैं, तमाम प्रकार के गुनाह करते हैं और गुनाह में लिप्त हैं और इतने गुनाह करते हैं कि अगर लिस्ट बनाई जाए तो बहुत लंबी चौड़ी होगी। उसके बावजूद भी हम प्रभु से उतना प्रेम नहीं जताते जितना कि उस व्यभिचारिणी स्त्री ने प्रभु से प्रेम किया। मित्रों, हमने देखना है कि हमने बहुत अधिक गुनाह किए हैं संसार में। हमें प्रभु से उस स्त्री के समान प्रेम करना है और हमारा जो व्यवहार है प्रभु के प्रति ऐसा होना चाहिए कि संसार का सबसे बड़ा पापी इंसान नहीं हूं। हमें प्रभु के हर वक्त करीब रहना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके कलाम को प्रतिदिन पढ़ना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना है। तो हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं क्योंकि मैंने बेशुमार गुनाह किए। यही कारण होता है मित्रों कि हम प्रभु से बहुत कम प्रेम करते हैं, क्योंकि हम विलासिता में और भौतिकता में हैं और हम ये प्रदर्शित करते हैं कि हमारे बहुत कम गुनाह थे, इसलिए प्रभु के पास आए हैं। लेकिन मित्रों, मैं आज आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सब ने बहुत सारे गुनाह किए हैं, इसलिए प्रभु में हम लिपटे रहें और प्रभु की आज्ञाओं में बने रहें। जिस तरह से उस स्त्री ने प्रभु से प्रेम किया, उससे अधिक बढ़कर यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु हर स्थिति में हमारे साथ रहेगा और हमारी दुआओं को सुनेगा, हमारी हर परेशानी मुसीबतों को दूर करेगा। क्योंकि जब हम प्रभु के पास अपने को समर्पित करके आते हैं, जैसे कि व्यभिचारिणी स्त्री ने किया था, तो प्रभु हमको जांचता है हमारे मन को कि इसने संपूर्ण रूप से समर्पण किया है और प्रभु हमारी हर परेशानी मुसीबतों को हमको बचाते हैं। इसलिए मित्रों, बहनों, भाइयों, हम लोग प्रभु में ऐसे बने रहें कि हमने बहुत सारे गुनाह किए और किए भी हैं हमने गुनाह, इसलिए प्रभु में इतने समर्पित रहें कि प्रभु हमको अपनी आशीषों से माला माल करे। क्योंकि हम यदि प्रभु के ज्यादा नजदीक रहेंगे तो प्रभु हमारे मन को जांचता है कि यह इंसान वफादार है। इसलिए मित्रों, बहनों, भाइयों, हम प्रभु में बने रहें, उसकी आज्ञाओं में बने रहें और उसके पीछे पीछे चलते रहें और उसके वचन को हमेशा पढ़ते रहें, तो प्रभु हमको आशीषित करेगा और हम पर अनुग्रह और दया करेगा। प्रभु आपके साथ हो और आपकी हर परेशानी मुसीबतें प्रभु दूर करे। आमीन।